नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स पर। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। हम भारत में सिविल मुकदमे के 18 चरणों की श्रृंखला के स्टेज 17 तक पहुंच चुके हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे अपील क्या होती है, सिविल अपील कब और कहां दाखिल की जा सकती है, सीपीसी और नवीनतम संशोधनों के अनुसार प्रक्रिया और समय सीमा क्या है, अपील स्वीकार हो जाने के बाद क्या होता है। आइए शुरू करते हैं। सिविल कानून में अपील क्या है? अपील एक वैधानिक अधिकार है जिसके माध्यम से किसी निचली अदालत के निर्णय या डिक्री की उच्च न्यायालय में पुनर्विचार की मांग की जाती है, वह भी कानूनी आधारों पर। यह एक स्वतः प्राप्त अधिकार नहीं है जब तक कि कानून में स्पष्ट रूप से न दिया गया हो। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सीपीसी की धारा 96 से 112 के अनुसार सिविल अपीलों को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम अपील ट्रायल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ। द्वितीय अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय के खिलाफ केवल महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों पर। सुप्रीम कोर्ट में अपील संविधान के अनुच्छेद 133 या विशेष अनुमति याचिका एसएलपी अनुच्छेद 136 के तहत। सिविल मामलों में अपील के प्रकार। निम्नलिखित विवरण में अपीलों के प्रकार, उनके विरुद्ध दायर किए जाने वाले आदेश और संबंधित क्षेत्राधिकार को पैराग्राफ रूप में समझाया गया है। प्रथम अपील, जो सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी की धारा 96 के अंतर्गत दायर की जाती है, ट्रायल कोर्ट की मूल डिक्री के विरुद्ध की जाती है। यह अपील जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय में की जा सकती है, इस पर निर्भर करता है कि मूल वाद किस न्यायालय में चला था। द्वितीय अपील, जो सीपीसी की धारा 100 के अंतर्गत आती है, प्रथम अपील के निर्णय के विरुद्ध दायर की जाती है और यह केवल उच्च न्यायालय में ही की जा सकती है, वह भी तभी जब मामले में कोई महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न हो। इसके अतिरिक्त अंतर्वर्ती अपील या इंट्रा अपील तब दायर की जाती है जब उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने कोई आदेश दिया हो। ऐसी स्थिति में उसी उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील की जा सकती है। अंततः यदि उच्च न्यायालय का अंतिम आदेश चुनौती देना हो तो उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। सिविल अपीलों के लिए समय सीमाएं एज पर द लिमिटेशन एक्ट 1963। अपील दायर करने के लिए कानून में निश्चित समय सीमाएं निर्धारित की गई हैं। प्रथम अपील, जिसे ट्रायल कोर्ट की डिक्री के विरुद्ध दायर किया जाता है, इसके लिए डिक्री की तारीख से 30 से 90 दिनों के भीतर अपील करना आवश्यक होता है। द्वितीय अपील, जो कि प्रथम अपील के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में की जाती है, इसे डिक्री की तारीख से 90 दिनों के भीतर दायर किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, यदि किसी पक्षकार को उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी हो, तो यह अपील निर्णय की तारीख से 90 से 120 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए। समय सीमा का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है, अन्यथा अपील खारिज की जा सकती है। टिप्पणी, यदि उचित कारण दिखाया गया हो तो सीमायन अधिनियम की धारा 5 के तहत विलंब को क्षमा किया जा सकता है। सिविल अपील दाखिल करने की प्रक्रिया। 1. अपील का मेमोरेंडम तैयार करना। अपील की प्रक्रिया की शुरुआत एक विस्तृत मेमोरेंडम तैयार करने से होती है, जिसमें अपीलकर्ता को यह स्पष्ट करना होता है कि वह किस आधार पर निचली अदालत के निर्णय को चुनौती दे रहा है। इसमें मामले के तथ्य, आपत्तियों के कानूनी आधार और प्रासंगिक विधिक तर्कों को सम्मिलित किया जाता है। यह मेमोरेंडम सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी के नियमों के अंतर्गत अपीलकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित होना चाहिए। 2. दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना। अपील दाखिल करते समय आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होता है। इनमें डिक्री या आदेश की प्रमाणित प्रति, निर्णय की प्रति, उचित न्यायालय शुल्क की रसीद, वकालतनामा तथा यदि आवश्यक हो तो स्थगन स्टे याचिका शामिल होती है। ये दस्तावेज अपीलीय न्यायालय को यह मूल्यांकन करने में सहायता करते हैं कि अपील की वैधानिकता और औचित्य क्या है। 3. अपील की स्वीकृति। अपील प्रस्तुत किए जाने के पश्चात अपीलीय न्यायालय प्रारंभिक जांच करता है और यह तय करता है कि अपील को स्वीकार किया जाए या प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दिया जाए। यदि न्यायालय अपील स्वीकार करता है तो वह प्रतिवादी को नोटिस जारी करता है, जिससे उसे सुनवाई का अवसर प्राप्त होता है। 4. रिकॉर्ड मंगवाना एवं सुनवाई।
अपील स्वीकार होने के पश्चात अपीलीय न्यायालय निचली अदालत की पूरी कार्यवाही का रिकॉर्ड मंगवाता है। इसके बाद दोनों पक्षों को अपने अपने तर्क और दलीलें प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। सामान्यतः अपील में नए साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सकते, परंतु यदि न्यायालय यह माने कि न्याय के लिए यह आवश्यक है, तो आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के अंतर्गत विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार किए जा सकते हैं। 5. अपील पर निर्णय। सभी तथ्यों और तर्कों पर विचार करने के बाद अपीलीय न्यायालय अपना निर्णय सुनाता है। यह निर्णय निचली अदालत की डिक्री को यथावत बनाए रखने, उसे पलटने या उसमें संशोधन करने का हो सकता है। इसके अतिरिक्त न्यायालय मामला पुनः सुनवाई के लिए निचली अदालत को भी वापस भेज सकता है या न्याय के हित में कोई अन्य उपयुक्त आदेश पारित कर सकता है। महत्वपूर्ण प्रावधान। सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी और अन्य संबंधित विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अपीलों से संबंधित विभिन्न धाराएं और अनुच्छेद निर्धारित किए गए हैं। धारा 96 सीपीसी के अंतर्गत प्रथम अपील का प्रावधान है, जिसके माध्यम से ट्रायल कोर्ट की डिक्री को चुनौती दी जा सकती है। वहीं धारा 100 सीपीसी उन मामलों में द्वितीय अपील की अनुमति देती है जिनमें कोई महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न सम्मिलित हो। अपील की विस्तृत प्रक्रिया आदेश 41 सीपीसी में दी गई है, जिसमें अपील दाखिल करने से लेकर निर्णय तक की संपूर्ण कार्यवाही का विवरण है। धारा 104 से 106 सीपीसी तक यह स्पष्ट किया गया है कि किन आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकती है और किन के विरुद्ध नहीं। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद 133 से 136 तक सुप्रीम कोर्ट में अपील से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जिनके अंतर्गत उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णयों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 की धारा 13 और 14 विशेष रूप से वाणिज्यिक विवादों में शीघ्र और प्रभावी अपील की व्यवस्था करती है, ताकि व्यावसायिक मामलों में न्याय में विलंब न हो। इन सभी प्रावधानों का उद्देश्य अपीलीय प्रक्रिया को न्यायसंगत, सुव्यवस्थित और समयबद्ध बनाना है। संशोधन 2023-24 कुछ उच्च न्यायालयों ने ई-अपील दाखिल करने और डिजिटल केस ट्रैकिंग को अनिवार्य किया है। सिविल अपीलों पर प्रमुख निर्णय। 1. बनारसी बनाम रामपाल 2003 अपीलीय न्यायालय वह राहत नहीं दे सकता जो अपील में नहीं मांगी गई हो। 2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम एस.एन. गोयल 2008 नया साक्ष्य केवल असाधारण मामलों में ही स्वीकार्य। 3. नारायण भगवंतराव गोसावी बनाम गोपाल विनायक गोसावी 1960 अपील नए मुकदमे की तरह नहीं, बल्कि पूर्व की प्रक्रिया की निरंतरता है। अपीलकर्ताओं के लिए व्यावहारिक सुझाव। समय सीमा के भीतर पूर्ण दस्तावेजों के साथ अपील दाखिल करें। अपील के आधार स्पष्ट और सटीक रखें। अनावश्यक और दोहरावपूर्ण बातें न लिखें। अपील से पूर्व कानूनी सलाह अवश्य लें। यदि डिक्री पर अमल आसन्न हो तो स्थगन याचिका अवश्य लगाएं। स्टेट 17 का सारांश। अपील की प्रक्रिया का कानूनी आधार सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी की धारा 96 से 112 तक निर्धारित किया गया है। अपील का क्षेत्राधिकार संबंधित स्तर के अनुसार बदलता है। यह जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। अपील दाखिल करने की समय सीमा भी न्यायालय के स्तर के अनुसार निर्धारित होती है, जो सामान्यतः 30 से 120 दिनों के बीच होती है। अपील से संबंधित प्रमुख प्रक्रियात्मक प्रावधान आदेश 41 सीपीसी में उल्लिखित हैं, जिसमें अपील की प्रक्रिया, दस्तावेज, सुनवाई और निर्णय से संबंधित नियम शामिल हैं। अपील के माध्यम से मांगी गई राहत में निचली अदालत की डिक्री को पलटना, उसमें संशोधन करना या मामले को पुनः सुनवाई के लिए वापस भेजना शामिल हो सकता है। नवीनतम सुधारों के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में कुछ न्यायालयों में ई-फाइलिंग को अनिवार्य किया गया है, जिससे अपील प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बन रही है। यह परिवर्तन न्यायिक प्रणाली के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में साझा करें। और अधिक कानूनी जानकारियों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं जल्द ही अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।